हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। हमने इनकम टैक्स के ऊपर एक फ्री लेक्चर सीरीज शुरू की है, जिसका ये कि लेक्चर नंबर 5 होगा। अभी तक हमने इनकम टैक्स के 4 लेक्चर्स आपके सामने प्रेजेंट किए यूट्यूब हमारे ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर वो चारों वीडियोज आपको निकल के आ जाएंगे। तो जो मान लीजिए उसमें इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बात की है हमने, जो इस साल लागू होने वाला मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो स्लैब रेट है उसके बारे में चर्चा की है। इसके बाद टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाएगा उसकी चर्चा की गई है। 3rd नंबर वीडियो के अंदर सरचार्ज और रिबेट के बारे में चर्चा की गई है। एंड 4th नंबर वीडियोज के अंदर आपकी मार्जिनल रिलीफ के बारे में बात की गई है। ठीक है, और आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आप बेसिक से बेसिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, सरल शब्दों में। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन सीबीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप हमसे संपर्क करके कोर्सेज परचेज करके अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ संपर्क करने के लिए जो मोबाइल नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप वहां से जा करके हमसे कॉल व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में? आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में, जो कि आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने चर्चा की है किसकी? व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है इसके बारे में चर्चा की गई है। व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, इसके बारे में चर्चा की गई है कि एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है, बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम होता क्या है, उस पर टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं इसमें एग्रीकल्चर इनकम, किस चीज़ को एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, इसके बारे में कुछ ऐसे होते हैं जहां पर कुछ पार्ट एग्रीकल्चर इनकम में गिनी जाती हैं और कुछ पार्ट नॉन एग्रीकल्चर के रूप में गिनी जाती हैं, तो भी उसका भी आप डिटेल इसमें समझ पाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति का एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों दिया हुआ है, उस समय टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे इसके बारे में भी जान पाएंगे। मतलब ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आ जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर पसंद आती है वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम रेफर्स टू द इनकम अर्न्ड और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सोर्स एसेंशियली प्रीमाइज्ड ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के द्वारा जो पैसे हमने अर्न किए हैं, जो इनकम हमने अर्न की है, उसे क्या कहा जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। दीज सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूड्स फार्मिंग लैंड, बिल्डिंग ऑन आइडेंटिफाइड विथ एग्रीकल्चर लैंड एज वेल एज commercial produce from a horticulture land। हॉर्टिकल्चर लैंड मतलब जहां पर खेती बाड़ी होती है, उस लैंड की बात कर रहे हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंदर इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंदर क्या डिफाइन किया गया? द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, क्वेश्चंस ये भी हो सकता है, एक किसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके इनकम टैक्स के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप में, कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन दी गई है, कौन से एग्रीकल्चर इनकम, कौन से अधिनियम में एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन जो है वो दी गई है। ठीक है, तो यहां पर हम चर्चा करेंगे किसकी? वहां पर हम 3 तरह के जो इनकम होते हैं उसे हम एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं, नहीं, जिसकी सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में उसकी चर्चा की गई है। पहला है रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब इंडिया के अंदर जो भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड हैं, एग्रीकल्चर पर्पस से वहां पर रेंट जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना, रेवेन्यू एंड रेंट डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के अंदर सिचुएटेड हैं और वहां से जो रेंट और रेवेन्यू जनरेट होती है उसे एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा, पहली कही। दूसरा कहा है इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड थ्रू द कमर्शियल सेल ऑफ प्रोड्यूस गेन फ्रॉम दिस लैंड। मतलब जो वहां पर जो भी कुछ उपजाते हैं उसको हम कमर्शियल पर्पस के लिए बेच देते हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पर मैंने फूल की खेती की और उस फूल को मैं कमर्शियल पर्पस के लिए बेच दिया, मतलब उसको मैंने व्यापार में बेच दिया। मान लीजिए मैं आकर के किसको दे दिया? जो यहाँ पर स्टेशन पर जो बहुत सारे फूल वाले हैं उसको दे दिया, और फूल वाले आपको दे रहे हैं। तो वहां पर जो मैंने फूल की खेती की, वहां से जो मैं फूल प्रोड्यूस किया, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? उसको
दे रहा हूं किसको, जो दुकान वाले हैं उनको दे रहा हूं, और दुकान वाला क्या कर रहा है, उसको सेल कर रहा है। तो वहां पर जो कुछ भी प्रोड्यूस किया गया उसको आप क्या करते हैं, जो कुछ वहां पर प्रोड्यूस किए गए उस प्रोड्यूस गुड्स को क्या करते हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत आएंगी। अगली की बात करेंगे, रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम रेंटिंग और लीजिंग ऑफ बिल्डिंग in or around agricultural land. However, this criterion is subjected to the following condition. Revenue derived from renting or leasing of buildings in or around agricultural land. Agricultural land के अगल बगल में जो भी बिल्डिंग्स खड़ी की गई हैं उसको रेंट पर दे देना, उसको लीज पर दे देना भी क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाएगा। मान लीजिए हम बात करते हैं किसकी, इसमें बात हम करेंगे फार्म हाउस की। किसकी बात करते हैं, फार्म हाउस की बात करते हैं। फार्म हाउस क्या होता है, तो फार्म हाउस ये होता है कि भाई आपको क्या होते हैं, वहां पर बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड है, उसको अटैच करके उसके पास में घर बना लिया है। तो मान लीजिए वो घर में आप वो घर को यूज नहीं कर रहे। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे खेत है गांव में, मान लीजिए मैंने है नहीं, एक्चुअली मैं एग्जांपल दे रहा था। अब गांव में बहुत सारे लैंड एक जगह है, उसको एक्वायर करके उसको पूरा बाउंड्री करके वहां पर हमने एक घर स्टैब्लिश कर दी। अब हम लोग तो भाई दरभंगा रहते हैं, ठीक है, अब दरभंगा रहते हैं तो वहां पर तो कोई देखने वाला है नहीं, तो हमने सोचा कि चलो उसको क्या करते हैं, रेंट पे लगा देते हैं। तो वहां पर जो एग्रीकल्चर लैंड से जो अटैच्ड हमने बिल्डिंग बनाई है उसको लीज पर किसी को दे दिया या उसको रेंट पर किसी को दे दिया, तो वहां से जो मैं रेंट कमा रहा हूं, लीज कमा रहा हूं, वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम में आएंगी। बात समझे कि भाई यह सबसे पहले बात कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि ये 3 कंडीशन जो है एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएंगी। पहली कंडीशन है रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब इंडिया के अंदर जो भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है हमारे, वहां पर एग्रीकल्चर पर्पस से जो भी हम रेंट और रेवेन्यू कमा रहे हैं, मान लीजिए किसी को लीज बोलते हैं ना, लीज एग्रीकल्चर। लीज एग्रीकल्चर क्या होता है, लीज एग्रीकल्चर होता है कि आप अपने खेत किसी को लीज पर दे दिए, वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। तो वो जो खेती कर रहा है और आपको क्या कर रहा है, लीज चुका रहा है, आपको रेंट दे रहा है। तो वो रेंट जो दे रहा है, लीज जो दे रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका एग्रीकल्चर इनकम। दूसरी होती है कि जो कुछ आपने वहां पर उपजाया उसको आपने कमर्शियल पर्पस के लिए बेच दिया है, तो कमर्शियल पर्पस के लिए आपने उसको बेच दिया तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएंगे। एंड तीसरी बात करते हैं फार्म हाउस की। मान लीजिए उस लैंड के आसपास की जमीन थी, वहां पर अपने घर बना ली, फार्म हाउस बना ली, एंड उस फार्म हाउस को क्या कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं। नहीं, किसी सीरियल वाले को होता है, बड़े बड़े जो फार्म हाउस होते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस दे देते हैं, रेंट पर दे देते हैं, लीज पर दे देते हैं, किसको, सीरियल वालों को, फिल्म वालों को। तो वहां से जो आपको रेंट और लीज के थ्रू जो इनकम आप जनरेट कर रहे हैं उसे भी एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि एग्रीकल्चर इनकम किसे कहा जाता है वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड दी गई है एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएंगी, तो बोला कि द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। पहली है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्री। नहीं, मान लीजिए रीप्लांटेड ट्री, जैसे आपने नर्सरी की खेती की। नर्सरी क्या होता है कि मान लीजिए पौधा, मैंने गमला, मुझे क्या लगाना था, इंडोर प्लांट लगाना था, तो मैंने छोटा सा इंडोर प्लांट लगा के लाया और ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो भाई जो रीप्लांटेड ट्री, मतलब रीप्लांटेड ट्री की हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो वहां से जो कुछ कमाई होती है उसे एग्रीकल्चर इनकम कहा जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड, अगर हम बीज बेचते हैं, क्या करते हैं, बीज जो होता है ना, अनाज, सॉरी धान का बीज, गेहूं का बीज, आलू का बीज, ये जो बीज बेचते हैं वहां से जो इनकम होती है वो भी एग्रीकल्चर इनकम गिनी जाएंगे। रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर रेंट, जो एग्रीकल्चरल लैंड है हमारी, कृषि योग भूमि है, वहां से जो रेंट कमा रहे हैं वो भी हमारी क्या कहलाएंगे, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएंगे। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, जो हमने फूल उपजा करके बेचा, वहां से जो इनकम आई वो भी क्या कहलाएंगी, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएंगी। प्रॉफिट इज रिसीव फ्रॉम पार्टनर फ्रॉम फॉर्म इंगेज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक्टिविटी। आप किसी ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर हैं जो कि क्या करती है, खेतीबाड़ी में इंगेज्ड है। मतलब ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज्ड है और उस फॉर्म के आप क्या हैं, पार्टनर्स हैं। तो उस फॉर्म के आप पार्टनर्स हैं, तो आपको जो प्रॉफिट मिला हुआ है उस पार्टनरशिप से वो भी क्या कहलाएंगे, एग्रीकल्चर इनकम में काउंट की जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन रिसीव्स। और यदि कोई ऐसे, मान लीजिए ऐसे पार्टनरशिप फॉर्म में आप जुड़े हुए हैं जो कि खेती बाड़ी का काम देखता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और वहां पर आपने जो कैपिटल लगाया हुआ है वहां से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी क्या होंगी, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएंगी।
तो कौन कौन से एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएंगी? एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएंगी कि भैया रीप्लांटेड ट्री, नर्सरी की खेती, नर्सरी लगाया, नर्सरी से जो कुछ कमा रहे हैं वो आपके एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। बीज बेच रहे हैं, वहां से जो कमाई हो रही है वो आपके एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। एग्रीकल्चर लैंड का रेंट रिसीव हो रहा है वो आपके एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, जो फ्लावर्स उपजा रहे हैं, क्रीपर्स उपजा रहे हैं, वहां से जो इनकम आ रही है वो आपके क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम में आएंगे। प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम पार्टनर्स, मतलब ऐसे फॉर्म के आप पार्टनर हैं, एक ऐसे फॉर्म के आप पार्टनर हैं जो कि खेती बाड़ी में एंगेज है, तो वहां से जो आपको प्रॉफिट प्राप्त होती है और इंटरेस्ट एंड कैपिटल प्राप्त होती है, वो दोनों सब के सब कहां पर जाएंगे? वो सब के सब चले जाएंगे एग्रीकल्चर इनकम में। तो ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कुछ ऐसे इनकम भी हैं जो कि आपको लगेगा तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन इनकम टैक्स मानते हैं कि ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तो वो उसके एग्जाम्पल भी मैंने डाल दिए। क्या है? इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गा पालन से जो कमाई होंगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। इनकम फ्रॉम बी हिविंग, नहीं, मधुमक्खी पालन से जो आपकी कमाई होती है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएंगी। एनी डिविडेंड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन पे फॉर इट्स एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम के लिए जो कुछ भी डिविडेंड आपको प्राप्त होते हैं वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएंगी, वो नॉन एग्रीकल्चर होंगे। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेंटसली ग्रो ट्री, खुद से जो बड़ा हो गया है, मतलब कुछ ऐसे जंगल, मतलब जो जंगल में पेड़ उग जाते हैं ना, कुछ ऐसे ट्री होते हैं जो कि अपने आप ग्रो हो रहे हैं, उसमें आपको कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं है, कोई भी पानी डालने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ट्री को आपने बेच करके जो पैसा कमाया है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएंगी। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, दूध व्यापार, दूध आप क्या करें, पशुशाला खोले हुए हैं, गौशाला खोले, वहां से जो आप दूध निकालते हैं और बेचते हैं, गाय का दूध निकाल कर बेचते हैं, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएंगी। इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस आफ्टर द लैंड हैज फ्लडेड विद सी वाटर, ठीक है, जो आप सॉल्ट वहां से निकाल रहे हैं, नमक निकाल के बेच रहे हैं, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएंगी। परचेज फ्रॉम स्टैंडिंग क्रॉप, मान लीजिए किसी का समुद्र के किनारे खेत होता है ना, एग्रीकल्चर लैंड होती है, तो वहां पर ज्वार भाटा है और उसके खेत में पानी आ गया, पानी सूखा तो वो सॉल्ट बन गया, वहां वो सॉल्ट बेच रहा है, तो वो सॉल्ट बेचेगा तो ये नहीं कहेगा कि ये एग्रीकल्चर इनकम है, वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम में काउंट की जाती है। परचेज फ्रॉम स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब जो उगा हुआ पेड़ है, खड़ा पेड़ है, कटा नहीं हुआ, स्टैंडिंग क्रॉप, जो खड़ा हुआ पेड़ है उसको आपने बेच दिया, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएंगी, नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएंगी। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, कोई माइने कोयले का खदान था आपके पास, तेल का कुआं था, उसको आपने क्या किया, रॉयल्टी पर दिया, वो जहां वहां से जो उस माइन को जो आपने किराए पर दिया है और वहां से जो आपको रॉयल्टी मिल रही है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएंगी। इनकम फ्रॉम बटर एंड चीज मेकिंग, आप बटर बना के बेच रहे हैं, चीज बना के बेच रहे हैं, वहां से जो आपकी कमाई होती है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएंगी। रिसीव फ्रॉम टीवी सीरियल शूटिंग ऑन फार्म हाउस, ठीक है, आपके फार्म हाउस में क्या हुआ, शूट हुआ, टीवी सीरियल शूट हुआ, तो वो आपके एग्रीकल्चर इनकम नहीं माने जाते हैं, ठीक है। ये सारे आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम में आएंगे। एंड एग्रीकल्चर इनकम में क्या आएंगे, तो वो आपको मैंने पीछे बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका कुछ पार्ट एग्रीकल्चर माना जाता है एंड कुछ पार्ट नॉन एग्रीकल्चर माना जाता है। ये क्या होती है सर, ये इस तरह से होती है। बोला द इनकम टैक्स प्रिस्क्राइब रूल टू मेक दिस बाइफर्केशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर प्रोडक्ट लाइक टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा। आप टी उपजाते हैं, कॉफी उपजाते हैं, रबर उपजाते हैं, तो उस समय पर क्या होता है कि उस समय इस तरह के ऑपरेशन जो आप कोई एग्रीकल्चर या कोई इंडिविजुअल करता है, तो वहां पर उसके जो इनकम होते हैं उसको बाइफर्केट किया जाता है, किसमें, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में। उसको बाइफर्केट किया जाता है किसमें, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में। जैसे बात करेंगे ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, अगर हम टी उपजाते हैं, ग्रो करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसका 60% इनकम, मान लीजिए वहां से हमने 100 रुपया कमाया, तो 60 रुपया चला जाएगा एग्रीकल्चर इनकम में एंड 40 चली जाएंगी नॉन एग्रीकल्चर में। सर ये एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर आप बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों पर टैक्स जो कंप्यूट होते हैं वो अलग अलग से होते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर जो इनकम है, कुछ केसेस में वो टैक्स फ्री हैं एंड कुछ केसेस में उस पर टैक्स लगते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अगर आपने रबर उपजाया है तो उसका 65% हिस्सा एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा एंड 35% हिस्सा नॉन एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा। ग्रोइंग एंड करिंग कॉफी, ग्रोइंग एंड करिंग कॉफी, ठीक है, कॉफी आपने उपजाई है तो उसका 75% इनकम एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा एंड 25% इनकम नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। कॉफी ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड विद और विदाउट मिक्सिंग चूरी एंड अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स,
मान लीजिए आप सिर्फ कॉफी उपजा रहे हैं, तो ग्रोइंग एंड क्वारिंग कॉफी उपजा रहे हैं, तो वहां पर 75% एग्रीकल्चर एंड 25% नॉन एग्रीकल्चर। अगर उसमें आप क्या माल मिला रहे हैं, कोई इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं, मतलब उसमें फ्लेवर्स मिला रहे हैं, उस कॉफी में रोस्टेड कर रहे हैं कॉफी को, तो रोस्टेड कॉफी के केस में क्या होता है, 60% एग्रीकल्चर इनकम हो जाएंगी एंड 40% नॉन एग्रीकल्चर हो जाएंगे। मतलब यहां पर कुछ ऐसे ऑपरेशंस होंगे जिसमें कुछ मतलब एक ही जगह इनकम आएगा, लेकिन उसका कुछ भाग चला जाएगा नॉन एग्रीकल्चर के साइड एंड कुछ भाग चला जाएगा एग्रीकल्चर इनकम के साइड। वो क्या है, वो चारों केसेस ये हैं। टी केस में कितना है, 60-40 का रेशियो है, 60 एग्रीकल्चर 40% नॉन एग्रीकल्चर। रबर मैन्युफैक्चरिंग में 65% नॉन एग्रीकल्चर 35% नॉन एग्रीकल्चर। करिंग कॉफी में 75% एग्रीकल्चर 25% नॉन एग्रीकल्चर। जब अगर कॉफी उपजाते हैं, उसको रोस्ट करते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, ठीक है, फ्लेवर मिलाते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं, उस केसेस में 60% एग्रीकल्चर एंड 40% नॉन एग्रीकल्चर के रूप में गिनी जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इज एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल? क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है? क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है? तो कहता है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। यहां पर दो सेक्शन याद रखनी है, एक सेक्शन कौन सी थी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A, जो कि डिफाइन करता था किसको, एग्रीकल्चर इनकम को। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, और अगर आपको मिल ही जाएगा और नहीं मिल पाता कहीं भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। आप पीडीएफ की मदद से नोट्स कंटेंट आराम से बना सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी बुक्स लेने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन। बोला सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट levy tax on agriculture income received. However, agriculture income is considered for rate purpose while assessing income tax liability. The following two conditions are met. ठीक है, बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लेती है। नेट एग्रीकल्चर इनकम इज ग्रेटर देन 5,000 फॉर प्रीवियस ईयर। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 5,000 से ज्यादा हो जाती है, अगर 5,000 तक इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं ली जाएंगी। अगर 5,000 से ज्यादा हो जाती है तो उस पर फिर टैक्स ली जाएंगी। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम सरपासेस द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 250 लाख फॉर इंडिविजुअल बिलो 60 एंड 3 लाख फॉर इंडिविजुअल हैविंग 60 ईयर ऑफ एज। ठीक है, बोला कि बोला कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम, अगर मान लीजिए टोटल इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम को हटा करके एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ऊपर आता है तो फिर टैक्स लगेगा, उसको टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अगर 5,000 तक है तो फिर उसको टैक्स लगेगा। अगर 5,000 से ज्यादा हो गई एग्रीकल्चर इनकम तो उसको मतलब 5,000 तक है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा, लिखा हुआ है ना। However, agriculture income considered to rate purposes while assessing the income tax liability if the following two conditions are made. Net agriculture income is greater than 5,000 for previous year. मतलब पहले तो क्या कहा कि भाई एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम क्या है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम की बात की तो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में क्या कह दी उन्होंने, एग्रीकल्चर इनकम के बारे में कह दी कि भैया एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है टैक्स के अंदर। कौन से, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग। लेकिन कब तक, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 है तो, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है तो फिर वो टैक्स फ्री है, 5,000 से ज्यादा गया तो फिर वो टैक्स लगेगा। दूसरी है टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। भाई टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग मतलब टोटल इनकम जिसमें नेट एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ करके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से अगर ज्यादा हो जाती तो फिर आपको टैक्स वहां पर पे करनी पड़ेंगे। मतलब 5,000 तक टैक्स फ्री, 5,000 के बाद अगर एग्रीकल्चर इनकम जाता है तो वहां पर टैक्स लगेगा। और ये भी साथ में देखना है कि भाई टोटल इनकम जो हम काउंट कर रहे हैं क्या वो 2.5 लाख से ऊपर पहुंच रही है, तो 2.5 लाख से अगर ऊपर पहुंच रही है मान लीजिए, फिर उसको टैक्स लगेगा, वरना टैक्स नहीं लगेगा। दो चीजें कंडीशन यहां पर ध्यान से सुनिएगा, दो चीजें कंडीशन बन जाती हैं। पहली कंडीशन बन जाती है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो आपको टैक्स लगेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन भी देखना होगा, क्या कि टोटल इनकम जो है क्या वो 2.5 लाख से ज्यादा आ रही है, ये देखनी है। टोटल इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा आ रही है, टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा आ रही है एक्सक्लूडिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम, तो फिर टैक्स लगेंगे, वरना टैक्स नहीं लगेंगे, है ना। बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम,
कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे एग्रीकल्चर इनकम पर। तो सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन टैक्स ऑन, पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम दिया रहेगा और जो हमारे पास नेट एग्रीकल्चर इनकम दिया रहेगा, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का आपको एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों को ऐड कर लेंगे, उस पर टैक्स कंप्यूट कर लेंगे पहले। फिर क्या करना है, कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। अब जो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है हमारा कितना, 2.5 लाख का, उसमें एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ना है, फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। और इन दोनों को टैक्स कैलकुलेट करके जो भी आएगा उसको क्या कर लेना है, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा लेना है। कुछ अगर रिवेट लगनी है तो वो रिवेट लगा लेनी है, ठीक है, सरचार्ज लगेगा तो वो जोड़ लेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, एजुकेशन सेस ऐड करेंगे और फाइनल टैक्स हम बना लेंगे। क्या कहा कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का आपको एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है और उस व्यक्ति का टोटल टैक्स कंप्यूट करना है, तो आपको क्या करनी होंगे, सबसे पहले क्या करना है कि उसके एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को क्या कर लेना, ऐड कर लेना है। दोनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है। अब दोनों को ऐड करने के बाद उस पर टैक्स कंप्यूट कर लेना है। फिर टैक्स कंप्यूट करने के बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है उसको एग्जेम्पशन लिमिट में, एग्जेम्पशन लिमिट कितना है हमारा, 2.5 लाख, तो एग्जेम्पशन लिमिट में हमको ऐड कर देना है। एग्जेम्पशन लिमिट में उसको ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और फर्स्ट स्टेप में जो हमने टैक्स कैलकुलेट किया था उसको सेकंड स्टेप के टैक्स से मतलब उसमें सेकंड स्टेप वाले टैक्स को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। और फिर उसमें जो सरचार्ज लगना हो तो सरचार्ज लगाएंगे, रिवेट होगा तो रिवेट करेंगे, एंड आपको क्या करेंगे, वहां पर एजुकेशन सेस ऐड करके हम फाइनल टैक्स कर लेंगे। इसी पर मैंने एक क्वेश्चंस भी यहां पर लेके आया आप सबके लिए, और एक क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगा जो कि आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस ये रहा, क्वेश्चंस क्या रहा है, क्वेश्चंस ये था हमारा, क्वेश्चंस ये है, क्वेश्चंस है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस है, एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर 50 years on 3 lakhs in agriculture income, her non-agriculture income is worth ₹5 lakh, मतलब 3 लाख उसकी एग्रीकल्चर इनकम है प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, एंड 5 लाख उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। क्या है, 5 लाख नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। Therefore her agriculture income tax for the finance is calculated as follow। अब उसके टैक्स की बात करेगा, क्या करेगा, उसका टैक्स, उसको टैक्स कितने देने पड़ेंगे, तो टैक्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कोई 50 साल का व्यक्ति है, क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई 50 साल का व्यक्ति है जिसकी 3 लाख क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है, 3 लाख एग्रीकल्चर इनकम है, और उसकी 5 लाख जो इनकम है वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम, क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो आपको पूछ रहा है कि उनको टैक्स कितना चुकाना पड़ेगा, उसको टैक्स कितना चुकाना पड़ेगा, ये पूछ रहा है आपसे। 3 लाख उसकी एग्रीकल्चर इनकम है एंड 5 लाख उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, तो वहां उसको टैक्स कितने चुकाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, जो हमने पीछे पढ़ा था, सबसे पहले क्या कहा था उसने, सबसे पहले क्या कहा था कि हमको क्या करने हैं, उसके एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को जोड़ लेना है। तो 3 लाख और 5 लाख दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 लाख और 5 लाख को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 लाख। टोटल इनकम कितनी हो गई, 8 लाख। अब 8 लाख पर हमको टैक्स कैलकुलेट कर लेने हैं। 8 लाख पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये पुराना वाला कर दिया है, आपको क्या कर देना, नया वाला, ये पुराने वाले से हमने किया हुआ है, ठीक है, ये क्या किया, पुराने वाले से हमने किया हुआ है, आपको क्या करना है, नए वाले से करना है, ठीक। पुराना वाला टैक्स स्लैब है। अब पुराने वाले टैक्स स्लैब से अगर हम 2.5 लाख तक करेंगे तो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा, 2.5 लाख तो नील हो गया, अगले 2.5 लाख पर कितना, 5%, तो 12,500 रुपये, 5 लाख तक टैक्स कैलकुलेट हो गई। अब कितनी बची है, 3 लाख बची हुई है। 3 लाख पर सीधा फ्लैट कितना परसेंट लग जाएगा, 20% लग जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 60,000 रुपया। दोनों को जोड़ लेंगे तो 72,500। मान लीजिए कि हमने फर्स्ट स्टेप में कितना निकाला, 72,500। अब ये 72,500 किस पर निकाला है हमने, 8 लाख पे कैलकुलेट किया, कितना कैलकुलेट किया, 8 लाख पे कैलकुलेट किया। अब हमको क्या करने हैं कि जो हमारा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसमें हमारे एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करने हैं। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है हमारी कितनी, 2.5 लाख की, उसमें हम अपने एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5.5 लाख। कितना हो जाएगा, 5.5 लाख। अब 5.5 लाख पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो 2.5 लाख तो टैक्स फ्री है, अगले 2.5 लाख पर कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। 2.5 लाख कितना हो गया, 5 लाख। 5 लाख तक टैक्स कैलकुलेट हो गए। अब बचे कितने हैं, केवल 50,000 बचे। केवल कितने बचे हैं, 50,000 बचे हैं, नहीं केवल कितने बचे हुए हैं, 50,000 बचे हुए हैं।
तो 50,000 बचे हुए तो उस पर कितना कैलकुलेट करेंगे? 50,000 पर 20%, यहाँ पर गलती हो गया 20%, टाइपिंग मिस्टेक। 50,000 पर कितने हो जाएंगे? 20%। तो 20% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000। ये हम बना रहे हैं पिछले टैक्स स्लैब को लेकर के। आपको नए टैक्स स्लैब पर बनाना है। क्या करना है? आपको नए टैक्स स्लैब पर बनाना है। अब बोलेंगे आपने पुराने वाले पर क्यों किया? मैं ही सारा काम नहीं करूंगा, आपसे काम करवाऊंगा, क्योंकि आपसे काम करवाऊंगा तो आप सीखेंगे। ये मैंने पिछले साल का टैक्स स्लैब लिया है, पुराने वाला टैक्स स्लैब लिया है। आपको नए वाले टैक्स स्लैब लेने हैं और टैक्स स्लैब के बारे में वीडियो देखना है तो आप जा करके इनकम टैक्स प्लेलिस्ट को खोलिए, चैनल पे मिल जाएंगे वीडियो, ठीक है। तो 50,000 का 20% करेंगे, कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। दोनों का ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 22,500। कितने हो जाएंगे? 22,500। अब क्या करने हैं? फर्स्ट स्टेप में जो हमने टोटल टैक्स कैलकुलेट किया कितना? 72,500। उसमें से 22,500 को घटाएंगे तो फाइनल टैक्स कितना बनेगा पता है? फाइनल टैक्स बनेगा 50,000 रुपये। फाइनल टैक्स कितना बनेगा? 50,000 रुपये। और फिर उस पर अब तो कोई रिबेट नहीं मिल रहा है। अब बोलेंगे 87A में रिबेट मिलेगा, तो भैया 87A का रिबेट तभी मिलता है यदि उस व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी होती है? 5 लाख। यहाँ इनकम कितनी है? 8 लाख। तो कोई रिबेट नहीं, कोई सरचार्ज नहीं। सीधा क्या करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करेंगे, जो कि कितना है? तो वो है 4%। 50,000 का 4% करेंगे, कितना हो जाएगा? 2,000। दोनों का ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 52,000। कितनी हो जाएंगी? 52,000। तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो कितना? 52,000 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। ये मैंने पुराने वाले टैक्स स्लैब से निकाला है। आपको इसी क्वेश्चंस को न्यू टैक्स स्लैब से निकालने हैं। न्यू टैक्स स्लैब जानते ही हैं, 2.5 लाख तक तो टैक्स फ्री, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख कितना परसेंट? 10%, 7.5 लाख से कितना? 10 लाख कितना परसेंट? 15%। तो उस टैक्स स्लैब से इसको कैलकुलेट करना है और आपको हमको कमेंट में बताने हैं कि टैक्स उसे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर को मिला करके इस व्यक्ति को कितने टैक्स पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर और आपको लिखना है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए तो लिख लीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? एग्रीकल्चर इनकम 8 लाख है। यदि किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 8 लाख है। और उस व्यक्ति की नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है आपकी कितनी? 80,000। किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम 8 लाख है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 80,000 है। तो आपको यह बता रहे हैं कि उस व्यक्ति को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चंस न्यू टैक्स स्लैब के द्वारा आपको क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं एंड कमेंट में हमें आंसर करना है। वीडियो कैसे लगी ये जरूर कमेंट करिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसको मैं जरूर कंसीडर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको नहीं मिलते हैं तो आप वहां से नंबर ले लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा हमारे टीम के द्वारा। और इसी तरह की वीडियो को, मजेदार वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर नेट JRF के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी कोर्सेज खरीद के हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब CBCS के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी नई कोर्सेज शुरू की गई हैं, आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी मान लीजिए कुछ भी आपको परेशान है तो आप कमेंट करिए, उसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त बहुत नज़दीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होंगी रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। किसके ऊपर? रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। ये थी हमारी एग्रीकल्चर इनकम पर लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 6 हमारी होंगी रेसिडेंशियल स्टेटस पे। थोड़ी सी लंबी वीडियो होंगी, लेकिन उसी वीडियो में मैं रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, NRI सब के बारे में आपको कंप्लीट डिस्क्राइब कर दूंगा। इसी तरह से हम आगे धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। धन्यवाद।